नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर कराना चाहते हैं, मीन्स जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो, प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, कंपनी हो, एलएलपी हो, किसी भी रूप में आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, तो पहले असेसिंग ऑफिसर की तरह जो भी ऑफिसर आपका एप्लीकेशन चेक कर रहा होता है, वो आपको अननेसेसरी कुछ डॉक्यूमेंट मांग के आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करता है, जिससे क्या होता है, बहुत ही डिले होता था आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। तो इस पे जीएसटी डिपार्टमेंट ने यहाँ पे एक सर्कुलर इशू कर दिया है, नोटिफिकेशन इशू कर दिया है ऑफिसर्स को कि भाई उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे जो वो मांग सकते हैं किसी एसएससी से जो भी रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। अगर आप एक इंडिविजुअल के रूप में रजिस्टर करा मीन्स एक प्रोप्राइटरशिप बना रहे हो या फिर प्राइवेट कंपनी बना रहे हो या एलएलपी आप बना रहे हो, तो उस केस में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे जिसकी बेसिस आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी और वो टाइमली प्रोसेस हो जाएगी। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर देना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉमन डॉक्यूमेंट जो कि किसी भी रूप में आप रजिस्टर कराना तो ये मैंडेटरी होंगे सभी टैक्स पेयर के लिए। तो जो भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं ये डॉक्यूमेंट मैंडेटरी रिक्वायर्ड होंगे। लाइक पैन कार्ड, अगर आप एक इंडिविजुअल के रूप में रजिस्टर करें तब भी आपको पैन कार्ड के रिक्वायर्ड होगा। कंपनी के रूप में मीन कंपनी का पैन कार्ड चाहिए होगा। तो इसके लिए मैं अलग अलग बता भी दूंगा कि किस चीज के लिए कौन कौन से अलग डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होते हैं गाइस यहाँ पे। इसलिए प्रूफ ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन मीन जिस बिजनेस को आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो उसका प्रूफ आपको यहाँ पे सबमिट कराना पड़ेगा। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मीन अगर आपने कंपनी बनाई है, फर्म बनाई है, तो उसकी पार्टनरशिप डीड ये सब चीज आपको यहाँ पे सबमिट करानी पड़ेगी। उसके अलावा आपको पासपोर्ट साइज फोटोज चाहिए होंगे, ऑनर के जो भी उसका कंपनी का पार्टनरशिप फर्म का या डायरेक्टर के उनकी फोटोज चाहिए होंगे। प्रूफ ऑफ बिजनेस प्लेस मीन आपने कहाँ पे आप बिजनेस करना चाहते हैं। अगर आप उसकी खुद की ऑनर है तो उस केस में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लाइक प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल चाहिए, लीगल ऑनरशिप चाहिए। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हर एक के लिए रिक्वायर्ड होंगे। इसी तरह रेंटेड में है तो उसमें रेंट एग्रीमेंट आपको चाहिए होगा, लीज डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए होगा। तो इस किस कंडीशन में कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे। इस तरह बैंक अकाउंट की आपकी डिटेल चाहिए होगी जिसमें कैंसिल चेक की कॉपी, बैंक स्टेटमेंट, पासबुक का फर्स्ट पेज, ये सब चीज आपकी यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी जिसकी बेसिस आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे स्टार्ट होगा यहाँ पे। तो डिजिटल सिग्नेचर भी आप यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा और आप एक कंपनी और एलएलपी के रूप में यहाँ पे रजिस्टर कराना बात कर लेते हैं। अगर आप अपने आप को इंडिविजुअल या प्रोप्राइटरशिप फर्म के रूप में रजिस्टर कराना चाहते हैं तो उस केस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होंगी जिसकी बेसिस आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन इशू किया जाएगा। तो सबसे पहले बेसिक डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं जो कि आपका पैन कार्ड होगा। जो भी अप्लाई करना चाहता है आपका इंडिविजुअल का ही पैन कार्ड होगा, आपको अलग से कोई भी पैन कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है गाइस। सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, पैन कार्ड होगा। उसके बाद आपका जो भी आधार कार्ड है वो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, उसकी डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी। तो वो सारी ये दोनों चीज आपको बेसिक डॉक्यूमेंट में रिक्वायर्ड होगा। इसके बाद एडिशनल प्रूफ ऑफ बिजनेस प्लेस मीन जहां पे आप बिजनेस कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे प्रूफ देने पड़ेंगे। तो इसमें कोई सा एक आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी खुद की प्रॉपर्टी है तो उस केस में आप अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल प्रोवाइड कर सकते हो। कोई भी एक डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रिसिटी का बिल प्रोवाइड कर दो, प्रॉपर्टी टैक्स कोई भी आप पे कर रहे हो तो वो प्रोवाइड कर दो, म्यूनसिपलिटी का जो है खाता कॉपी जो भी है वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें केवल आपको यही 3 डॉक्यूमेंट से कोई से एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट कर। पहले क्या था, डिपार्टमेंट आपसे मल्टीपल कॉपी मांगता था कि आप अपनी वीडियो अपलोड कीजिए, कहाँ पे आपका ऑफिस है, क्या है, वो बहुत चीजें मांगता था जिसकी वजह से मल्टीपल टाइम आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती थी। पर अब यहाँ पे डिपार्टमेंट क्लियर कर देगा, आपको केवल इनमें से ही डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। इसके बाद रेंटेड प्रॉपर्टी, अगर आप रेंट पे रहते हो तो उस केस में आपने जो भी रेंट एग्रीमेंट बना रखा है उसकी कॉपी आप देंगे। उसके अलावा आपको ऑनर का इलेक्ट्रिसिटी बिल जो भी आपका रहेगा चाहे ऑनर के नाम से हो वो आप यहाँ पे सबमिट करेंगे, या प्रॉपर्टी टैक्स के रिसिप्ट चाहिए होगी गाइस यहाँ पे। इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। पहले उनका पैन नंबर का कॉपी मांगा जाता है, उनके फोटोज मांगे जाते थे गाइस। मल्टीपल टाइम यहाँ पे एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाती थी रेंटेड प्रॉपर्टी के केस में गाइस यहाँ पे। तो आपको केवल आपको यही डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, उसके बेसिस आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे अप्रूव हो सकती है गाइस यहाँ पे। इसी तरह शेयर्ड प्रेमाइसेस और को ऑनरशिप है मींस जॉइंट ऑनरशिप है, उस केस में आपको केवल कंसेंट लेटर देना पड़ेगा ऑनर का। उसके बाद एक सपोर्टिंग एड्रेस प्रूफ भी आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसके बेसिस पे आपकी जो एड्रेस प्रूफ वाली जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी, उसके बाद ही आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे प्रोसेस होगी। उसके बाद फोटोग्राफ आपको एक चाहिए, एक पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पे। इसी तरह बैंक अकाउंट से रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होती है, इनमें कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको यहाँ सबमिट करना, लाइक कैंसिल चेक की कॉपी जो भी आपकी रहेगी उसका एक कॉपी आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। उसके बाद आपको याद बैंक स्टेटमेंट, अगर कैंसिल चेक नहीं तो बैंक स्टेटमेंट आपको फर्स्ट पेज आप यहाँ पे शो करते हैं जिसमें आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर आपका रहना चाहिए, या फिर आप अपने पासबुक की कॉपी का फर्स्ट पेज भी आप यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं गाइस। तो बैंक अकाउंट के लिए आपको इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है जिसकी वजह से बैंक अकाउंट की जो रिक्वायरमेंट है आपको फुलफिल हो जाएगा यहाँ पे। इससे कॉन्टैक्ट की डिटेल जो रहेगा, आपको कोई भी वैलिड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जो ओटीपी के बेसिस
बेसिस पे वेरीफाई किया जाएगा, वो आपको यहाँ सबमिट करना है। एडिशनल डॉक्यूमेंट की बात करूँ, अगर आप इंडिविजुअल या प्रोप्राइटरी फर्म के रूप में रजिस्टर करना चाहते हैं, तो डीएससी ओनली नॉन प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए रिक्वायर्ड होता है, मैंडेटरी होता है। प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसी तरह लेटर ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ बोर्ड या बोर्ड रेजोल्यूशन, ये भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, केवल पार्टनरशिप फर्म या कंपनी के केस में रिक्वायर्ड होती है। मींस इंडिविजुअल केस में ऊपर के 5 पॉइंट ही रिक्वायर्ड होंगे। इनमें से जहां पे स्पेसिफिक है, जहां पे एक ही डॉक्यूमेंट चाहिए, तो इनमें से जो भी आपका एप्लीकेबल है वो आपको यहाँ पे सबमिट करना है। बहुत ही ध्यान से आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है गाइस यहाँ पे। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको ये भी पता होगा, आप अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे जहाँ भी बिज़नेस करते हो, वहाँ पे मैंडेटरी होता है रजिस्ट्रेशन कराना। उस मीन्स एज़ अ सेलर आप अपने आप को रजिस्टर करते हो, उस केस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है गाइस यहाँ पे। तो इस प्रोसेस के बेसिस से आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ले सकते हैं। पर कुछ एप्लीकेशन लाइक मीशो पे आपको यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो इनिशियली आपको विदाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे अलाउ कर देता है, पर उससे आपको आईटी से क्रेडिट लॉस हो जाता है। तो बेटर है आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूर ले लें, क्योंकि इसका फ्यूचर में रिक्वायरमेंट जरूर रहेगी गाइस यहाँ पे। तो ये हमने बात कर ली कैसे आप प्रोप्राइटरी या इंडिविजुअल के रूप में अगर आप अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। गाइस अब बात करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट। अगर आप पार्टनरशिप फर्म के रूप में अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं, एलएलपी के रूप में आप अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हो, तो सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म के जो डॉक्यूमेंट होंगे वो रिक्वायर्ड होंगे। लाइक पार्टनरशिप डीड की जो भी एक कॉपी आपने बनाई है वो आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको पैन कार्ड डालना पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म का या एलएलपी का। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो आपने फर्म को अपने आप को रजिस्टर करा है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। इसी तरह पार्टनर के डॉक्यूमेंट की बात करें तो गाइस यहाँ पे पार्टनर के पैन नंबर, जितने भी पार्टनर उनके पैन नंबर की रिक्वायरमेंट होगी, आधार कार्ड की कॉपी की रिक्वायरमेंट होगी, उनके फोटोज रिक्वायर्ड होंगे, उनकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे गाइस यहाँ पे। बिजनेस प्लेस की बात करते हैं गाइस यहाँ पे, जो भी आपने पार्टनरशिप फर्म के लिए प्लेस सिलेक्ट किया है उसकी ऑनरशिप की डिटेल, मींस रेंट एग्रीमेंट हो या फिर आपका ऑनरशिप की जो रजिस्टर्ड कॉपी है वो आपके रिक्वायर्ड होगी। रेंट प्रूफ अगर आपने रेंट पे लिया हुआ है तो, या फिर एनओसी अगर ज्वाइंट ऑनरशिप है उस केस में आपको यहाँ पे एनओसी की रिक्वायरमेंट रहेगी गाइस यहाँ पे। बैंक डिटेल की बात करें तो कैंसिल चेक और स्टेटमेंट सेम जो इंडिविजुअल के रूप में रिक्वायर्ड है वो सेम चीज यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। इसके अलावा यहाँ पे एडिशनली ऑथराइज सिग्नेटरी की, क्योंकि पार्टनरशिप हो सकते हैं 4 पार्टनर पर, उसमें किसी एक को आपको ऑथराइज करना पड़ेगा, तो ऑथराइजेशन लेटर आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। या फिर आपने कोई बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया है पार्टनरशिप फर्म ने तो वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, जिसमें आपने किसी पार्टनर को ऑथराइज किया है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसी तरह डीएससी आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा फॉर ऑथराइज सिग्नेटरी, जो भी आपका ऑथराइज सिग्नेटरी होगा उसका डीएससी यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। तो ये कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो पार्टनरशिप फर्म के रिगार्डिंग अगर आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे गाइस यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे गाइस यहाँ पे। इसके अलावा गाइस यहाँ पे प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के रूप में अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या होंगे, पैन कार्ड की कॉपी चाहिए, जो कि कंपनी का अलग से पैन कार्ड बनता है, जिसका 4th लेटर यहाँ पे सी रहने वाला है गाइस यहाँ पे। इसी तरह सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मींस आपने कंपनी रजिस्टर्ड की होगी एमसीए की साइट पे जाकर, वो सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन आपको वहां से इशू किया गया होगा, तो वो उसकी कॉपी आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। इसी तरह मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मींस एमओई या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो भी आपने बना रखा है उसको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। इसी तरह पैन कार्ड और आधार कार्ड को कॉपी, जितने भी डायरेक्टर हैं आपकी कंपनी उन सभी के आप पैन कार्ड आधार कार्ड यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे। इस तरह बोर्ड रेजोल्यूशन, क्योंकि आपने डायरेक्टर किसी को ऑथराइज किया होगा, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ ऑथराइजेशन मींस किसी एक को यहाँ पे आपने ऑथराइज किया होगा जो भी साइनिंग के लिए ऑथराइज होगा, तो उनके बोर्ड रेजोल्यूशन या लेटर ऑफ ऑथराइजेशन आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। इसी तरह प्रूफ ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, जो आपका बिजनेस है उसका प्लेस ऑफ प्रूफ आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट के प्रूफ आपको अपलोड करना पड़ेगा। डीएससी ऑफ ऑथराइज में जो भी आपने ऑथराइज किया जिस भी डायरेक्टर को उसकी डीएससी आपको यहाँ रिक्वायरमेंट होगी, जिसके बेसिस पे आप ऑथराइज कर सको फ्यूचर के रिक्वायरमेंट को गाइस यहाँ पे। तो ये कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी को अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो तो ये आपको रिक्वायर्ड रहेंगे गाइस यहाँ पे। इसी तरह बात करते हैं सोसाइटी, ट्रस्ट और एनजीओ के रूप में अगर आप अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं तो उस केस में सेम वही पैन कार्ड ऑफ द सोसाइटी का आपका पैन कार्ड बनेगा, उसको आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। उस तरह रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट जो भी आपने सोसाइटी को रजिस्टर किया है, ट्रस्ट डीड जो भी आपको रजिस्टर करें वो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगी। इस तरह पैन कार्ड, आधार कार्ड, जितने भी मेंबर्स हैं या ट्रस्टीज हैं उनके पैन कार्ड और आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट रहेगी। ऑथराइज लेटर, जो भी आपने किसी एक को ऑथराइज किया होगा मेंबर को या ट्रस्टी को, तो उसका ऑथराइजेशन लेटर आपका रिक्वायर्ड रहेगा। प्रूफ ऑफ बिजनेस प्लेस वही सेम आपका, अगर खुद का है, रेंटेड है, वो उसी बेसिस आपको यहाँ पे प्रूफ ऑफ बिजनेस आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट की कॉपी वही कैंसिल चेक आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। फोटोग्राफ ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी, जो भी आपका ऑथराइज सिग्नेटरी है उसका फोटोग्राफ यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे। तो ये कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है जो सोसाइटी, ट्रस्ट या एनजीओ के रूप में अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हो तो आप यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेंगे यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो थोड़ा सा ईजी किया है डॉक्यूमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर अगर आप देखेंगे यहाँ पे प्रोसेस बहुत ही लेंदी है, क्योंकि इसमें मल्टीपल टाइम मल्टीपल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। इवन यहाँ पे डिपार्टमेंट ने काफी स्टेट्स में
बायोमेट्रिक के बेसिस पे आपको रजिस्ट्रेशन इश्यू करने का यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है। सो गाइस जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन इश्यू किए गए हैं ऑफिसर्स को, इसके बाद क्या है आपके जो डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हैं तो वो रिजेक्शन कम हो जाएंगे। पर यहाँ पे एक एडिशनल रिक्वायरमेंट आगे, अब अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है तो मोस्टली स्टेट्स में यहाँ पे बायोमेट्रिक के बेसिस पे आपको रजिस्ट्रेशन इशू करना पड़ेगा यहाँ पे। तो पहले आपको जीएसटी के पोर्टल पे जाके अपने आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, आपकी एप्लीकेशन जनरेट होगी, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो सारा ही प्रोसेस यहाँ पे बहुत ही लेंदी होने वाला है। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन के कंसल्टेंट के थ्रू लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को ज्यादा से शेयर करना। अगर आपको हाइप का बटन वहां दिख रहा है तो हाइप जरूर करना गाइस, इससे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नई वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।